देश की 9वीं और 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, जो कि महाराष्ट्र की तीसरी और चौथी, वैसे ही मुंबई की दूसरी और तीसरी वंदे भारत एक्सप्रेस होगी, उन्हें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा और महाराष्ट्र के सीएम और डिप्टी सीएम और वैसे ही दूसरे मंत्रियों के प्रेजेंस में 10 फरवरी 2023 को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस से एक साथ इनॉग्रेट किया गया। अब तक के रिकॉर्ड में यह ऐसा पहली बार हो रहा था कि दो वंदे भारत एक्सप्रेस एक दूसरे के बगल में खड़े रह के एक साथ इनॉग्रेट की गई हो। हालांकि न्यू दिल्ली पे कतरा वंदे भारत और वाराणसी वंदे भारत एक साथ देखने तो मिलते हैं, लेकिन मुंबई के प्रोग्राम की बात ही कुछ और थी। देश की 9वीं वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई से सोलापुर के बीच चलेगी और 10वीं वंदे भारत एक्सप्रेस मुंबई से शिरडी के बीच चलेगी। सोलापुर वंदे भारत आपको सोलापुर से मुंबई 6.5 घंटे में पहुंचाएगी और शिरडी वंदे भारत आपको मुंबई से शिरडी 5 घंटे 20 मिनट में पहुंचाएगी। सोलापुर वंदे भारत के रूट में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, दादर, कल्याण, पुणे, कुर्दुवाड़ी और सोलापुर ये हॉल्ट्स होंगे। इस ट्रेन के कारण तुळजापुर, पंढरपुर, अक्कलकोट और सिद्धेश्वर दर्शन करने जाने वाले भाविकों को और मुंबई, पुणे और सोलापुर के बीच ट्रैवल करने वाले पैसेंजर्स को अब एक नया और प्रीमियम ट्रैवल ऑप्शन मिल जाएगा। इसका फेयर मुंबई से सोलापुर चेयर कार कोच में अप्रोक्सीमेटली 1300 रुपये होगा और एग्जीक्यूटिव कोच में अप्रोक्सीमेटली 2300 रुपये होगा, जिसमें रिफ्रेशमेंट और कैटरिंग इंक्लूडेड होंगे। डिटेल्ड फेयर चार्ट आप आपकी स्क्रीन पे देख पाओगे। ट्रेन नंबर 22225 मुंबई से शाम 4 बजे रवाना होके पुणे शाम 7:10 को और सोलापुर पे रात 10:40 को पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 22226 सोलापुर से सुबह 6 बजे निकल के पुणे 9:15 और मुंबई पे दोपहर 12:30 को पहुंचेगी। इसी तरह शिरडी वंदे भारत के रूट में दादर, ठाणे, नासिक और शिरडी ये हॉल्ट्स होंगे। बट ऑब्वियस है कि इस ट्रेन के कारण त्र्यंबकेश्वर और शिरडी के साईं बाबा के दर्शन करने वाले भाविकों को और मुंबई, नासिक और शिरडी के बीच ट्रैवल करने वाले यात्रियों को ये ट्रेन एक परफेक्ट ऑप्शन साबित होगी। मुंबई और शिरडी के बीच सेम डे रिटर्न होने वाली ये पहली इंटरसिटी ट्रेन रहेगी। मुंबई से शिरडी जाके साईं बाबा के दर्शन करके उसी दिन मुंबई वापस आना हो तो रेल ट्रैवल के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी ये शिरडी वंदे भारत। इसका फेयर मुंबई से शिरडी चेयर कार कोच में अप्रोक्सीमेटली 920 रुपये होगा और एग्जीक्यूटिव कोच में अप्रोक्सीमेटली 1700 रुपये होगा। इसमें भी रिफ्रेशमेंट और कैटरिंग इंक्लूडेड होंगे। ट्रेन नंबर 22223 मुंबई से सुबह 6:20 को निकलेगी, जो नासिक पे 8:57 पे और शिरडी पे 11:40 को पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 22224 शिरडी से शाम 5:25 को निकल के नासिक पे 7:27 और मुंबई रात 10:50 को पहुंचाएगी। ये दोनों ट्रेन पहले ऐसे वंदे भारत होगी जिनका रूट पूरी तरह से एक ही स्टेट में यानी महाराष्ट्र में होगा। बाकी अब तक की 8 वंदे भारत का रूट्स इंटरस्टेट ट्रैवल का है। दोनों ट्रेन में 16 कोचेस होंगे, जिनमें से 14 कोचेस चेयर कार और 2 कोचेस एग्जीक्यूटिव कार होंगे। नॉर्मल चेयर कार के एक कोच में 78 सीट्स, पहले और लास्ट कोचेस जो सीसी कैटेगरी के ही होंगे उनमें से 44 सीट्स और वही एग्जीक्यूटिव की एक कोच में 52 सीट्स होंगी। इन दोनों ट्रेन ने इंडियन रेलवे की शुरुआत से चलती आ रही स्टेरियोटाइप या प्रथा तोड़ दी, जिसमें किसी भी ट्रेन को थाल घाट या भोर घाट चढ़ने और उतरने के लिए रिस्पेक्टिव बैंकर्स और ब्रेकिंग लोकोमोटिव्स की जरूरत पड़ती थी। हालांकि सीएसएमटी से दिल्ली के बीच चलने वाली राजधानी ने कसारा हॉल्ट लेके बैंकर्स अटैच करवाने की प्रथा को पुश-पुल टेक्नोलॉजी के जरिए बंद तो किया था, लेकिन पीछे लोकोमोटिव्स तो उसे भी लगता था। एक कंप्लीट ट्रेन सेट, लाइटवेट बॉडी और हायर पावर आउटपुट होने के कारण ये ट्रेन दोनों घाट सीमलेसली चढ़ जाते हैं। अब इंडिया के सबसे स्टीपेस्ट घाट को ये ट्रेन बिना लोकोमोटिव पार कर गई, जिसे देख के देश के कई सारे ऐसे घाट वाले रूट्स पे फास्टर ऑप्शन बनाने में ये ट्रेन काम आएगी। वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी तरह से मेड इन इंडिया है, जो फिलहाल चेन्नई के आईसीएफ में बनती है और अपकमिंग फ्यूचर में लातूर कोच फैक्ट्री और रायबरेली की एमसीएफ में भी बनाई जाएगी। सेम रूट्स के बाकी ट्रेन के मुकाबले इन ट्रेन का फेयर थोड़ा ज्यादा रहना एक्सपेक्टेड है, सिंस ये ट्रेन शताब्दी कैटेगरी में चलती है और तो और करंट शताब्दी ट्रेन से ज्यादा कंफर्ट, एमिनिटीज और फीचर्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑटोमेटिक क्लोजिंग डोर्स, टचलेस कैबिन डोर्स, रिक्लाइनिंग सीट्स, एग्जीक्यूटिव कोच में रिवॉल्विंग सीट्स,
सभी कोचेस में सीसीटीवी कैमरास, क्लीन वॉशरूम्स, वाइड विंडोज, इंफोटेनमेंट सिस्टम्स, फिर यूएसबी और एसी चार्जिंग सॉकेट्स और इमरजेंसी टॉकबैक सिस्टम और ट्रेन सिस्टम्स जिसे आप इमरजेंसी में यूज कर सकते हो। और ऐसे कई तरह के फीचर्स के साथ इंटरसिटी ट्रैवल्स को प्रीमियम रूप देते हैं इंडियन रेलवेज के बदलते चेहरे वंदे भारत एक्सप्रेस। इन ट्रेन्स का इनॉग्रेशन डे इनके रूट पे किसी त्योहार से कम नहीं था। ऑलमोस्ट सभी पैसेंजर्स इन अट्रैक्टिव ट्रेन्स को देखने और अपने कैमरास में क्लिक करने के लिए क्यूरियस थे। दोनों ट्रेन्स का स्वागत उनके इनॉग्रेशन डे हॉल्स पे ढोल ताशा, फूलों की बौछार और आरती पूजा से किया गया। सेंट्रल रेलवेज ने इन ट्रेन्स को प्रमोट करने और इनकी डिटेल स्प्रेड करने के लिए इनॉग्रल रन्स पे मीडिया रिपोर्टर्स, यूट्यूबर्स, स्टूडेंट्स और तो और रेल फैंस को स्पेशल पासेस अलॉट किए गए थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इन ट्रेन्स के बारे में जान पाए और उनका आनंद ले पाए। हम रेल फैंस के सोलापुर वंदे भारत के C8 कोच में मनाए गए जश्न का एक अलग से वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको यहाँ ऊपर कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आगे फ्यूचर में ऐसे कई सारी वंदे भारत ट्रेन हमें देखने मिल सकती है। नए रूट्स जैसे मुंबई गोवा, पुणे सूरत, पुणे औरंगाबाद एटसेट्रा पे नए ट्रेन और आगे चल के एग्जिस्टिंग शताब्दी ट्रेन के रिप्लेसमेंट भी देखने मिलेंगे। वंदे भारत ट्रेन के स्लीपर वर्जन को भी बनाया जा रहा है, जिसके आते ही लॉन्ग रूट्स पे भी ओवरनाइट जर्नी के लिए यही प्रीमियम और कंफर्टेबल वंदे भारत ट्रेन देखने मिलेगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और दी गई जानकारी क्लियरली समझ में आई हो। कोई भी डाउट्स या सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर डाल देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।